नमस्कार जोहार, आप लोग का फाइएस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक घटनाक्रम इकोनॉमिक करंट अफेयर, जिसमें पढ़ेंगे मई से दिसंबर 2020। उसके बाद पढ़ेंगे 2021 का जनवरी से जून का करंट अफेयर। आइए आगे बढ़ते हैं। मई देखते हैं हम लोग। आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसका घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया 5 मई 2020 को किया गया। इसके लिए पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज दिए हैं और इससे लाभ होगा किसान, मजदूर, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को इससे राहत होगा। इन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है बेरोजगारी दर। भारत में बेरोजगारी दर 27.1% अभी वर्तमान में है। इसका जो जारी करता है भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा जारी किया गया 5 मई को। कब जारी किया गया? 5 मई को बेरोजगारी दर जारी किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र द्वारा, जिसमें भारत में बेरोजगारी दर 27.1% है। और जो बेरोजगारी 27.1% जो बढ़ा वो लॉकडाउन के कारण बढ़ा है। लॉकडाउन के कारण इसमें दिखाया गया है कि बेरोजगारी दर लॉकडाउन के कारण इतना बढ़ा है। मनरेगा मजदूरी। मनरेगा मजदूरी अब जो मजदूर हैं उनको मिलेगा 202 रुपया। केंद्र सरकार का यह है केंद्र सरकार का है। और झारखंड सरकार 225 रुपया देगा मजदूरी दर। अब झारखंड सरकार देगा 225 और केंद्र सरकार दे रहा है 202 रुपये मजदूरी दर। पहले मिलता था 182 रुपया, अब मिलेगा केंद्र सरकार के अनुसार 202 रुपया, और लेकिन झारखंड सरकार के अनुसार मिलेगा 225 रुपया। इसमें मनरेगा में आवंटन किया गया है 1,01,500 करोड़ रुपया। आगे बढ़ते हैं। अब जून देखते हैं। जून का आर्थिक घटनाक्रम नमामि गंगे योजना जो था, इसमें विश्व बैंक 400 मिलियन डॉलर रुपया देगा गंगा कायाकल्प के लिए। गंगा को साफ करने के लिए विश्व बैंक 400 बिलियन डॉलर देगा नमामि गंगे योजना के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट गूगल के एक नया कंपनी है। अल्फ़ाबेट गूगल का एक नया कंपनी है। क्या है? कंपनी है। और इसका CEO है जो है सुंदर पिचाई हैं। सुंदर पिचाई हैं, ये भारतीय हैं। सुंदर पिचाई भारतीय है। नेक्स्ट है 10 मिलियन डॉलर देगा कौन? अल्फ़ाबेट भारत में डिजिटलाइजेशन फंड में। भारत में इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड में 10 बिलियन डॉलर देगा अल्फ़ाबेट। और कब देगा? 5 से 7 वर्षों में निवेश करेगा कितना? 75,000 करोड़ रुपया अल्फ़ाबेट भारत में 5 से 7 वर्षों में निवेश करेगा। और 10 बिलियन डॉलर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड में देगा पैसा। कौन? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? गूगल के एक कंपनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र का गठन कहाँ किया गया? केरल में बना है। भारत का पहला है जिस अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जा रहा है, और ये भारत का प्रथम है। दूसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, इसका 15% हिस्सेदारी भारत सरकार द्वारा बेचे जाएगा। नेक्स्ट है जन बचत खाता। जन बचत खाता क्या है? जन बचत खाता जो है आधार कार्ड पर आधारित एक बचत खाता है जो फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया है। ये जन बचत खाता आधार कार्ड पर आधारित एक बचत खाता है। इसे फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया है। अब गोल्ड लोन। गोल्ड लोन जो है, गोल्ड लोन मिलेगा। गोल्ड लोन आप सोना चांदी अगर रखते हैं आप बैंक में, उस पर आपको 90% आप कर्ज मिलेगा। ये RBI ने अनुमति दे दिया है। तो गोल्ड लोन पर आप कितना मिलेगा? 90%। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र में FDI। रक्षा क्षेत्र में FDI पहले 49% था, लेकिन अब 74% हो गया है। रक्षा क्षेत्र में FDI कितना? 74% हो गया है FDI में, रक्षा क्षेत्र में FDI। नेक्स्ट है GDP वृद्धि दर। GDP वृद्धि दर कितना रहेगा? -23.9% रहा। कब? वित्त वर्ष 2020-21 में
जीडीपी वृद्धि कब रहा? प्रथम तिमाही में। 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। जो गिरावट आया है -23.9% जीडीपी में गिरावट आया है, ये वित्त वर्ष 2020-21 में प्रथम तिमाही में 40 साल की सबसे बड़ी गिरावट है। अभी तक 40 साल पहले ऐसा गिरावट आया था। 40 साल का सबसे बड़ा गिरावट है। जीडीपी में -23.9% की कमी हुआ है, गिरावट दर्ज किया गया है वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम तिमाही में। नेक्स्ट है मूडीज का रेटिंग एजेंसी। क्या है? मूडीज रेटिंग एजेंसी है, भारत में जीडीपी का अनुमान लगाया है कितना? 11.5% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, ये जो अनुमान लगाया है मूडी जो रेटिंग लगाया है जीडीपी का अनुमान 2020 का लगाया है अनुमान। 2020 का अनुमान है कितना? -11.5% माइनस में लगाया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र भी अपना एक रिपोर्ट जारी किया है कि कब जारी किया? 23 सितंबर को जारी किया था। 2020 के लिए जारी किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9 की गिरावट दर्ज किया जाएगा। कितना बोला? 5.9% की गिरावट दर्ज किया जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में। संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9 की गिरावट होगा वर्ष 2020 में। नेक्स्ट है एडीबी बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भी अपना जारी किया है। ये भी बोला है 2020-21 में, बोला 2020-21 में भारत का जीडीपी -9% का अनुमान लगाया है। कितना? माइनस में लगाया है, प्लस में नहीं, माइनस में। -9% का लगाया है अनुमान एडीबी बैंक, एशियाई विकास बैंक। भारत का जीडीपी जो है सो -9% का अनुमान लगाया है 2020-21 में। और वहीं एशिया के विकास में कितना लगाया है? पूरे एशिया का विकास में जीडीपी का कितना अनुमान लगाया है? 0.7%। 0.7% का अनुमान लगाया है एशिया के विकास में। कौन? एडीबी, एशियाई विकास बैंक का अनुमान है। नेक्स्ट है आर्थिक घटनाक्रम में सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया कौन? ये अक्टूबर 2020 का है। सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया कौन? केरल द्वारा जारी किया गया सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये भारत का प्रथम राज्य है जो सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन बना? अंडोरा बना। अंडोरा देश जो है आईएमएफ का 190वां सदस्य बना। इसको देख लीजिएगा, आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना? अंडोरा बना। नेक्स्ट है 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जारी किए। कब? खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर। खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है मानव एटीएम। मानव एटीएम ये फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया है। मानव एटीएम क्या है? ये फिनो पेमेंट बैंक द्वारा जारी किया गया है मानव एटीएम। नेक्स्ट है आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी कितना रहेगा? 10.3% की गिरावट दर्ज की जाएगी। का? वित्त वर्ष 2020-21 में। कितना? 2020-21 में आईएमएफ के अनुसार भारत का जीडीपी 10.3% की गिरावट दर्ज करेगा। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक भी बोलता है कि 2020-21 में भारत में जीडीपी में 9.6 की गिरावट होगा। कितना? 9.6% की गिरावट दर्ज किया जाएगा विश्व बैंक के अनुसार। और आईएमएफ के अनुसार 10.3% की गिरावट दर्ज होगा 2020-21 में, वित्त वर्ष 2020-21 में। नेक्स्ट बोलते हैं औद्योगिक नीति 2020 से 25। औद्योगिक नीति 2020 से 25 घोषित किसने किया? कर्नाटक द्वारा घोषणा किया गया। कर्नाटक राज्य घोषित किया है औद्योगिक नीति 2020-25। उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे मिला? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 बैंक ऑफ घाना को मिला। बैंक ऑफ घाना सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है
आर्थिक घटना नवंबर का आनंदा। आनंदा क्या है? आनंदा LIC का डिजिटल ऐप है। LIC का ऐप है आनंदा। आनंदा LIC का ऐप है। आनंदा जो है LIC का डिजिटल ऐप है, जीवन बीमा निगम का। नेक्स्ट है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट प्राप्त करने वाला कौन बना? IMC रेडवुड बना। IMC रेडवुड बना भारत में 100% इनकम टैक्स से छूट प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है, विश्व मुद्रा भंडार में भारत का 5वां स्थान। नवंबर में भारत का 5वां स्थान है। नवंबर में विश्व मुद्रा भंडार में भारत 5वां देश बना। और नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात का खरीदार। भारतीय इस्पात का खरीदार वित्त वर्ष में चीन सबसे बड़ा बना। नवंबर में भारतीय इस्पात का खरीदार, नवंबर 2020 तक भारतीय इस्पात के खरीदार में चीन सबसे बड़ा देश बना है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 का भारत का मौद्रिक नीति। भारत का मौद्रिक नीति जारी किया गया। इसमें कौन जारी किया? RBI द्वारा जारी किया जाता है। और गवर्नर इसका कौन है? RBI का शक्तिकांत दास हैं। वित्त वर्ष 2020-21 का मौद्रिक नीति जारी किए। उसमें चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी किए, उसमें दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जारी किए थे। और नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। भारत के मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जारी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में किया गया था और चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति था वित्त वर्ष 2020-21 के लिए। और इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास। और जारी किया गया किसके द्वारा? RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आगे बढ़ते हैं, तो भारत के मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट कितना है? 4%। रेपो रेट कितना है? 4%। और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, अन्य 3.35%। बैंक रेट है 4.25% और CRR है 3% और SLR है 18%। एक बार फिर देख लिया, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट 4.25%, CRR 3%, SLR 18%। अभी भी वर्तमान में यही रेट है। नेक्स्ट है, आर्थिक घटनाक्रम 2021। अब 2021 देखेंगे, इसमें जनवरी से जून देखेंगे 2021 का। अब जनवरी आरंभ करते हैं। NSO के अनुसार भारत का जो GDP होगा वित्त वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल पर GDP 134.40 लाख करोड़ रुपया का अनुमान है। और गिरावट कितना होगा? GDP में 7.7% का गिरावट दर्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है, IMF के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि क्या होगा? आर्थिक वृद्धि किसके अनुसार? IMF के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि 11.5 रहने का अनुमान है 2021 में। ये जनवरी की रिपोर्ट है। जनवरी में रिपोर्ट दिया IMF में कितना? भारत का वृद्धि दर, आर्थिक वृद्धि दर 11.5 का अनुमान लगाया है 2021 में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार आर्थिक वृद्धि दर संयुक्त राष्ट्र भी लगाया है कितना? 7.3% 2021 में। और IMF लगाया कितना? 11.5% और संयुक्त राष्ट्र लगाया 7.3% का अनुमान 2021 में। औरा AURA, औरा क्या है? औरा क्रेडिट कार्ड है। क्या? क्रेडिट कार्ड है। ये एक्सिस बैंक द्वारा जारी किया गया है। किसके लिए? स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच पर छूट मिलेगा। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई जांच हम करवाते हैं तो वार्षिक में छूट मिलेगा। इस औरा क्रेडिट कार्ड के तहत हम लोग के स्वास्थ्य संबंधी जांच में छूट दिया जाएगा एक्सिस बैंक द्वारा। नेक्स्ट है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया अभी किसके द्वारा? RBI द्वारा मनाया गया 8 फरवरी से 12 फरवरी के मध्य वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया गया। किसके लिए? बैंकिंग सुविधाओं के जागरूकता के लिए। बैंकिंग सुविधाओं में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया गया RBI द्वारा। नेक्स्ट है, 2020 में भारत शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना?
2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना चीन। कुल व्यापार कितना था? 77.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ चीन के साथ भारत का। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बना है वो चीन है, प्रथम सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है मार्च 2021 का विदेशी मुद्रा भंडार में। वहाँ पर भारत विदेशी मुद्रा भंडार में कितना था? 5वां था। लेकिन मार्च में भारत विदेशी मुद्रा भंडार में विश्व का चौथा देश बन गया है। कितना? विश्व का चौथा देश बन गया भारत विदेशी मुद्रा भंडार में। और कितना मुद्रा भंडार है भारत में? 880.3 बिलियन डॉलर है। कितना? 880.3 बिलियन डॉलर भारत में विदेशी मुद्रा भंडार है मार्च तक। कितना? मार्च तक। और प्रथम स्थान विदेशी मुद्रा भंडार में किसका है? प्रथम स्थान चीन का है। प्रथम स्थान में विदेशी मुद्रा भंडार में चीन का है और भारत का स्थान अभी चौथा बन गया है। अगर मार्च 2021 तक पूछेगा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो चौथा स्थान, और अगर 2020 में पूछेगा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तो 5वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट है SBI पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। अभी SBI बैंक पर RBI द्वारा 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। क्यों लगाया गया? नियमों का उल्लंघन करने के लिए तथा कर्मचारियों को कमीशन से लेकर किया गया। कर्मचारियों को कमीशन को लेकर, नियमों का उल्लंघन को लेकर RBI द्वारा SBI पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया। नेक्स्ट है ADB बैंक, एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना रहेगा? 11% रहेगा। अप्रैल के अनुसार, अप्रैल 2021 के अनुसार जो ADB लगाया, भारत का अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना रहेगा? 11% रहेगा। कब? वित्त वर्ष 2021 में। अप्रैल 2021 के अनुसार एशियाई विकास बैंक ने भारत का अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कितना लगाया है? तो 11% लगाया। कब? 2020-21 का। और 2022-23 का कितना लगाया है? 2022-23 का 7% का अनुमान लगाया है। 2022-23 का 7% और 2020-21 का 11% लगाया है। कौन? एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत का अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर। अप्रैल 2021 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट है IMF का विकास दर। IMF में भी लगा दिया है। IMF बोला है भारत का विकास दर रहेगा 2020-21 में 12.5% लगाया है। कितना? 12.5%। नेक्स्ट है भारत में FDI। भारत में FDI के मामले में प्रथम स्थान सिंगापुर का है, 29%। FDI सबसे ज़्यादा सिंगापुर से होता है। कितना? 29%। और दूसरा स्थान है अमेरिका का, जो अमेरिका से डायरेक्ट FDI भारत में होता है वो 23% होता है। और राज्यों में जो सबसे ज़्यादा FDI होता है वो गुजरात प्रथम है। राज्यों में सबसे ज़्यादा किस राज्य में FDI होता है? तो गुजरात में होता है। और भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI होता है वो सिंगापुर द्वारा होता है। कितना? 29%। और द्वितीय स्थान है अमेरिका द्वारा होता है 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मई 2021 का संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर में 2022 जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि रखा गया है। कितना? 10.1%। संयुक्त राष्ट्र का कैलेंडर एक जारी किया गया है। उस कैलेंडर में भारत का 2022 में भारत का अर्थव्यवस्था का कितना वृद्धि रखा गया है? तो 10.1% का वृद्धि रखा गया है। नेक्स्ट है LIC वैश्विक स्तर पर तीसरा मजबूत ब्रांड बना। LIC वैश्विक स्तर पर तीसरा मजबूत ब्रांड बना। क्या बना? मजबूत ब्रांड बना है और 10वां मूल्यवान बना है। वैश्विक स्तर पर 10वां मूल्यवान ब्रांड बना है और तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना है। कौन? LIC वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड बना, जबकि 10वां मूल्यवान ब्रांड बना है वैश्विक स्तर पर LIC। अब जून देखते हैं। जून 2021 में कवच व्यक्तिगत ऋण योजना ये किसके द्वारा जारी किया गया? SBI द्वारा जारी किया गया है। कोविड-19 के उपचार के लिए। किसके लिए? कोविड-19 के उपचार के लिए। और कोविड-19 के लोन लेकर कोविड-19 के उपचार के लिए। तो कितना महीने के लिए लोन मिलेगा? तो 60 महीने के लिए लोन मिलेगा और इसका जो वार्षिक ब्याज जो होगा वो 8.5% होगा।
किसके लिए? कवच व्यक्तिगत ऋण। कवच व्यक्तिगत ऋण से आप ले सकते हैं, अगर कोविड-19 अगर किसी को हुआ है, कोरोना बीमारी हुआ है, तो उसके इलाज के लिए आप SBI बैंक से आप लोन ले सकते हैं और उसके तहत आपको 8.5% ऋण चुकाना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, अब यहाँ बोले विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो रहेगा, वृद्धि दर कितना रहेगा? वृद्धि दर 2021 में 8.3% रहेगा और 2022 में 7.5% रहेगा। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो होगा 2021 के अनुसार 8.3% और 2022 में 7.5% रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। NSO जो है एक जारी किया अपना रिपोर्ट, इसके अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा 2020-21 में के आंकड़ों के अनुसार एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज किया। कितना? 7.3% की गिरावट दर्ज किया है 2020-21 में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना गिरावट दर्ज किया गया 2020-21 में? तो 7.3% की गिरावट दर्ज किया गया है। किसके अनुसार? NSO द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट कितना दर्ज हुआ? 7.3% की गिरावट दर्ज हुआ है। नेक्स्ट है आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन। आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन ये जारी किसके द्वारा किया गया? तो SBI द्वारा जारी किया गया है। ये बिजनेसमैन को 100 करोड़ रुपया का लोन मिलेगा। 100 करोड़ रुपया का लोन दिया जाएगा बिजनेसमैन लोगों को आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन के तहत, जिसमें समय इसका रहेगा 10 साल। समय कितना रहेगा? 10 साल तक आप लोन को आप चुका सकते हैं। आपको लोन चुकाना है 10 साल में। कितना मिलेगा? 100 करोड़ रुपया मिलेगा। किसको? बिजनेसमैन को मिलेगा आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन के तहत। और लास्ट है पे योर कॉन्ट्रैक्ट। पे योर कॉन्ट्रैक्ट। पे योर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो एक मोबाइल ऐप है। किसका? कोटक महिंद्रा बैंक का। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है? मोबाइल ऐप है पे योर कॉन्ट्रैक्ट। पे योर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक का एक मोबाइल ऐप है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय झारखंड।